पहले ये मौलवी साहब को सुनिए कि क्या कह रहे हैं मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के लिए और ओवैसी के लिए खासकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ओवैसी भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने इस बोर्ड को 70 सालों में नुकसान पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश की है। ओवैसी कभी ये नहीं बताएंगे आपको कि वो कौन सा हक है मुसलमान का जो सरकार ने छीन लिया। क्या 3 तलाक देना मुसलमान का हक है? नहीं। हमारी माँ बहनें उससे कितनी पीड़ित हुई हैं, फिर वो हलाला की कंडीशन पर क्या आकर के खड़ी हुई हैं और उनको किस प्रताड़ना, किस मुसीबत से गुजरना पड़ा वो ओवैसी नहीं जानते हैं। क्योंकि वो जिस शहर से आते हैं वहाँ 4 शादी करना आम बात है, वहाँ तलाक आम बात है, उनकी तहजीब में शामिल है ये बात। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सख्त हूँ बोलने में, लेकिन ओवैसी को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार ने 10 साल में कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमानों का मजहब या मजहबी मामलात में उसने इंटरप्ट किया हो। ट्रिपल तलाक का कानून बनाना मैं समझता हूँ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। CNRC पर बात हो रही थी, वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। वक्फ एक्ट की बात हो रही है तो ये भी मैं समझता हूँ देश हित में हो रही है, और जब देश हित में हो रही है तो मुसलमान भी उसी देश में रहता है, मुसलमान उस देश से अलग नहीं है। स्पष्ट है कि जो कुंडली मार कर बैठा है उससे ही ये दिक्कत हो रहा है। वक्फ किसके लिए बनाया गया है? गरीबों के लिए। वक्फ की संपत्ति से जो पैसे आए, जो रेवेन्यू आए, वो गरीबों पे खर्च हो, गरीबों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन क्या कहीं वक्फ की संपत्ति से गरीबों को फायदा मिलता है? गरीबों को तो पता भी नहीं है। मुसलमान में जो गरीब है उनको पता भी नहीं है कि वक्फ की संपत्ति से उनको फायदा होना चाहिए। और आज भी उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन इस्तेमाल कर रहा है? जो उनके नेता बनकर बैठे हैं, जो उनका वोट लेकर शोषण करते हैं। आज भी उनको ये नहीं पता है कि वक्फ बिल का संशोधन में किसको फायदे होने वाले हैं, किसको नुकसान होने वाले हैं। बस जाहिल गवार को उठाकर ले आया गया है और हम विरोध करेंगे, मोदी का विरोध करेंगे, बिल का। अरे क्या वक्फ की संपत्ति छीन जाएगी? वक्फ बिल संशोधन से मस्जिदें छीन जाएगी, लेकिन कोई लॉजिक तो बताओ कि कैसे छीन जाएगी? कोई लॉजिक ही नहीं है। बस हम विरोध करेंगे, ये मोदी बिल जो ला रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, संपत्ति छीन जाएगी। अरे कैसे छीन जाएगी? जो तुम्हारी नहीं है वो तो छीन ही जाएगी, जिस पे अवैध कब्जा करके बैठे हो। लेकिन जो सचमुच तुम्हारा है उसका फायदा मुसलमान के गरीबों को होनी चाहिए। लेकिन वक्फ की संपत्ति पे वो तमाम नेता बैठे हैं कुंडली मारकर, जो आज चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उसे पता है, उसकी दुखती नस को पकड़ लिया गया है। उसे पता है कि अगर आज नहीं चिल्लाएं, आज मोदी तक ये मैसेज नहीं पहुंचाए, गरीबों को उठाकर ले आए हैं और हो हल्ला कर रहे हैं कि देखिए ज्यादा लोग मुसलमान जो है वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन कोई विरोध जो कर रहे हैं उसे तो पता ही नहीं कि विरोध करना क्या है। मीडिया ने जाकर पूछा कि क्या इस बिल के बदलाव से क्या होगा, पता ही नहीं है। क्या बदलाव कर रहे हैं, पता ही नहीं है। वक्फ की संपत्ति से आपको फायदा मिलता है, हमें मिले या ना मिले। अरे ले, मतलब इनके दिमाग में इतना जहर भरा गया है, इनके ब्रेन को वॉश कर दिया गया है कि जो हम कहेंगे वही सही है और तुम्हारा सोच कुछ नहीं होना चाहिए। तुम चुपचाप वहां बैनर लेकर खड़े रहो, कोई पूछे तो बोल देना उधर बात करो, उधर बात करो, हमें नहीं पता। और अगर एका दुक्का जो बात करने वाला आता है उसे पता ही नहीं है कि विरोध क्या करना है, क्या बदलाव होने नहीं होने, कुछ नहीं, बस इसका इस्तेमाल हो रहा है भैया। तो ये सच है कि वक्फ की संपत्ति का जो फायदा है गरीबों को होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति का मतलब ही वही था, लेकिन यहां मतलब ही बदल दिया गया और कुंडली मारकर ये लोग बैठ गया है। वक्फ की संपत्ति से गरीबों के शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार होनी चाहिए, लेकिन क्या कहीं होता है? नहीं होता है। क्योंकि वक्फ की नाम पे जो एक अंधेर कोठरी बनाया गया है, जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो सरकार की नजर जब पड़ी कि अरे ये क्या चल रहा है भैया, इसमें तो ये सब कुछ बदलाव की जरूरत है। सरकार बदलाव, देखिए मुसलमानों को एतराज उस समय भी था जब 3 तलाक कानून मोदी लेकर आए थे। अरे आज 3 तलाक से मोदी को फायदा हो रहा है, हिंदुओं को हो रहा है, किसी दूसरे धर्म को हो रहा है, मुसलमान महिलाओं को हो रहा है ना। आज एक भी महिला
अगर उसके पति को ये खौफ है कि 3 तलाक देंगे तो हम कानूनी शिकंजे में फंसेंगे, एक भी महिला को अगर बचाव होता है तो हम समझते हैं कि 3 तलाक सफल हुआ। लेकिन जाहिल को कौन समझाए, जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मदरसे में सिखाया क्या जाता है, मस्जिदों में। अब समझिए कि मस्जिद में ईंट पत्थर के टुकड़े और पेट्रोल, क्या काम है इसका? क्या मानसिकता है इनकी, क्या सोच है इनकी, क्या करवाना चाहते हैं ये गरीबों से, समझ रहे हैं आप? लेकिन इसके बावजूद अगर इन लोगों की आंखें नहीं खुलती है तो दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उन लोगों को है कि जो जाहिल बनकर रहना चाहते हैं, जो झंडा और बैनर उठाकर ढोते रहना चाहते हैं जीवन भर।